तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ऐसे डिमांडेड पीपल हैज़ आस्क्ड मी, मुझे लोगों ने पूछा था कि हमें वर्णमाला सीखनी है। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला इट विल यूज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड और फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेके ये कॉलेज, सीटेट और गवर्नमेंट एग्जाम और हर जगह वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला क्या होती है। तो ये ओवरऑल है, ये संस्कृत में भी है, ये हिंदी में भी है। तो ओवरऑल है, मतलब ये मोस्ट हम संस्कृत के लिए दे रहे हैं, पर ऐसा सेम टू सेम हिंदी में भी कहाँ पे कुछ अलग होगा मैं आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? वर्ण एक ध्वनि को बोलते हैं। जैसे एक वाक्य होता है, ठीक है, वाक्य से पदबंध होता है, मतलब वाक्य से छोटा। वाक्य एक सार्थक वाक्य होता है, मैं घर जा रहा हूं, एक सार्थक वाक्य है। फिर उससे छोटा क्या होता है? पदबंध होता है। पदबंध से छोटा एक पद होता है, राम। और पद से छोटा होता है वर्ण। और वर्ण किसे बोला जाता है? एक ध्वनि को बोला जाता है। जैसे अ, ई ध्वनि, ठीक है। तो वर्णमाला बोलते हैं व्यवस्थित रूप से जहां पे वर्ण होते हैं, मतलब वर्ण की माला। माला क्या होती है? जो हम गले में पहनाते हैं माला, तो उसमें लेटर्स वर्ण आ गए, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, व्यवस्थित क्रम से। तो वो क्या होता है, चलो देखते हैं। तो वर्णमाला में इसके टू टाइप्स हैं। एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। एक हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजन। तो व्यंजन बाद में देखेंगे, पहले स्वर देखते हैं। स्वर होता क्या है? स्वर में यूजुअली होता क्या है? तो स्वर क्या है? औल स्थिति ऐसे बोलते हैं, वैल स्थिति वदामः। स्वर क्या है? स्वर एक आजाद साउंड है, स्वतंत्र है। कैसे देखते हैं? स्वर के तीन भाग हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। प्लुत का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। वैसे बहुत सारी जगह में इसका प्रयोग नहीं बताया गया है, पर मैंने सोचा ज्ञान के लिए इसका प्रयोग आपको बता देते हैं। कैसे? स्वर में ह्रस्व, ह्रस्व में क्या आ गया? अ, ई, उ, रू, लृ। कितने हो गए? 5। अ, ई, उ, रू एंड लृ। 5 छोटे ह्रस्व स्वर हो गए। बड़े वाले कौन से? आ, दिल से दीर्घ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? कैसे आप प्रैक्टिस करोगे एक बार वो देखते हैं। अ, ई, उ, रू, लृ। ठीक है। अब ये क्या था? ह्रस्व में था। दीर्घ में एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है थोड़ा बड़ा। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, जस्ट वन मात्रा। दीर्घ का मतलब होता है मोर देन वन मात्रा, आ, एक और एक्स्ट्रा मात्रा, आ, ई, ऐसा। और ये प्लुत क्या है? तो यूजुअली फ्रॉम प्राइमरी, प्री प्राइमरी, एलकेजी, नर्सरी, यूकेजी से आप कॉलेज लेवल तक यही पढ़ोगे, ह्रस्व दीर्घ। प्लुत आपको नहीं पढ़ा जाएगा, बिकॉज प्लुत जो स्वर में आता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग शास्त्रों में है, वेदों में है। और आपने कभी सुना होगा जब हम ध्यान करते हैं तो वी विल से ओ,
समझ में नहीं आएगा, अब आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या है ये क्या है आ, ये क्या है आ, like that the sound will come ओ। चलो यार आप हिंदी गाने तो सुनते होंगे, हिंदी गाने में आता है सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, व्हाट इज दैट, दैट इज फ्लूट। तो इसका प्रयोग ज्यादातर वेदों में किया गया है, मतलब यूजुअली इसका प्रयोग टेक्स्ट बुक में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको ये खाली ज्ञान के लिए पढ़ा रहा था, मैं आपको ये खाली ज्ञान के लिए पढ़ा रहा था, ये आपके ज्ञान के लिए है और ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके एग्जाम में हर जगह आपके प्रयोग में आएगा और यहीं से आपके शब्दों की और सब चीज की स्टार्टिंग होती है। तो स्वर टोटल कितने हो गए 5 और 4 9 और 4 13 और नीचे आ गए आयोग वाह अम आहा पढ़ाया जाता ना अम आहा। 13 + 2 15। तो स्वर होते क्या है, स्वर होते हैं, स्वरों की अपनी आवाज होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपना एक साउंड होता है। सी इज हैविंग वन साउंड अ ई, अपना एक खुद की पहचान है, मतलब खुद की आवाज है। तो जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्वर हो गए। अब आते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन क्या होता है, हाँ मैं बताना भूल गया था, स्वर का सेकंड नाम अच भी कहा जाता है संस्कृत में, अच भी कहा जाता है और व्यंजन को हल भी कहा जाता है, ठीक है। अच मतलब यही है आ ई उ रुल रुल, जैसे संस्कृत में है माहेश्वर सूत्राणी अयुम रुल रुल ए ओम अयवच हाइवरट लंड, पढ़ाता हूँ बाद में, इसको रिलीज करके वो कंटिन्यू करूंगा, वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं व्यंजन। तो मैंने बच्चों आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन कहाँ पे क्या काम करता है और स्वर अपना क्या काम करता है, वो मैं आपको दोबारा से एक बार फिर समझाऊंगा, आपको समझना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। स्वर हो गया, स्वर स्वतंत्र थे। व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीय अवर्गीय। रिपीट, वर्गीय इन द ग्रुप, अवर्गीय नॉट इन द ग्रुप, ठीक है। तो व्यंजन को हल भी कहा जाता है। इसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कितने वर्ग हो गए 5 हो गए, कितने हो गए 5 वर्ग हो गए। का वर्ग क ख ग घ ङ। रिपीट, क ख ग घ ङ। चा वर्ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म, ठीक है। मतलब आपको ये बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ध्यान से। अगर आप पहली बार सीख रहे हो तो, क्योंकि ये ही एक बेसमेंट है। जब आप एक सीड पेड़ लगाने के लिए बीज को बोते हो ना, तो थोड़ी सावधानी बरतते हो। तो हम जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, इट्स वेरी कॉमन, क, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ख, ये बहुत आराम से था, वेरी सॉफ्ट क, इस पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा। ख, फिर ये थोड़ा और आराम से ग, इस पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। घ, देन ये अंदर से आवाज आएगी ङ ङ ङ। सेम च छ ज झ य च छ ज झ य ट ठ ड ध ण। त थ द ध न। प फ ब
फ्रीडम है, ओन पावर है, ओन साउंड्स है, बट व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट देयर लाइक दैट। ही इज नॉट हैविंग द ओन पावर। का एक्चुअली he is not having this ka I'm writing here. Actually this is like this ka. Here is no sound. He is not having own sound. इसके पास खुद एक शक्ति नहीं है। You can say मृत लेटर है। जब तक स्वर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक आप का प्लस आ नहीं करोगे तब तक ये का नहीं होगा। जब तक आप का प्लस ई नहीं करोगे तब तक ये की नहीं होगा। तो मतलब इसको उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं अवर्गीय। अवर्गीय मतलब नॉट इन द ग्रुप, जिसके पार्ट हो गए अवर्गीय, नॉट इन द ग्रुप। अंतस्तः, जिसकी आवाज अंदर से आती है, य र ल व। ऊष्माणः, जो थोड़ा गरम गरम हवा के साथ जिसका साउंड होता है, श स श ह। श शाला, स संस्कृत, ष षड, ह हलम। ठीक है, संयुक्त अक्षर भी है। क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ। और भी है, ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी है, पर दीज थ्री आर फेमस। और भी है य, श्र, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे हैं बहुत सारे। तो वर्णमाला से ही आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। वर्णमाला के द्वारा ही आप लेटर्स की पहचान कर पाओगे। आप लेटर्स को जब पहचानने लिख जाओगे, इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करना जरूरी है। अगर आप इसका उच्चारण बड़े ध्यान से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आराम से ट्रैक पे चलते जाओगे और समझते जाओगे। हाँ, एक चीज और भूल गया था, वो बता देता हूं। द फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, द फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन फॉर ऑल, ओके, ऑल दिस, ओके। अल्प प्राण, छोटे, मतलब ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ती। मैं जब उच्चारण कर रहा था तो मैंने बोला था क, और फिर मैंने बोला था आपको फोर्स करना है ख, तो ये अल्प प्राण हो गए। और सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ महाप्राण हो गए। ओके, और लास्ट के जो लास्ट वाला है ग, ये ङ, ञ, ण, न, म, इन्हें पंचम अक्षर भी कहा जाता है। इन्हें पंचम अक्षर भी कहा जाता है। तो बच्चों, जैसा भी ये आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बताना। गुरुजी आपकी मदद करेंगे और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आराम से रहो और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। वीडियो को 3 बार, 4 बार, 5 बार देखो, अच्छे से शब्दों, वर्णों को ध्यान से सुनो। वर्ण से ही आप शब्द बना सकते हो, वर्ण से ही आप शब्द बना सकते हो। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट आया गुणिताक्षराणि, गुणिताक्षर, गुणिताक्षर, वो देखेंगे बाद में। तब तक आप इतना समझिए। अगर आप इतना समझ गए, अगर आप इतना समझ गए तो आप इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आराम से रहिए, खुशी से रहिए और अपूर्वा की पाठशाला में जुड़ते रहिए और अपूर्वा की पाठशाला से कुछ सीखते रहिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो फिर आपको राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने अड़ोसी पड़ोसी का ख्याल रखो। इसी से आप अपने देश, और मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, आप, आपके पड़ोसी, फिर आपकी गली, फिर आपकी गली का जो एरिया है, फिर एरिया से आप उस गांव में आओगे, उस गांव से सिटी में आओगे, सिटी से फिर वो टाउन में आओगे, टाउन से फिर वो आपका जो हो गया बैंगलोर सिटी हो गया या चेन्नई सिटी हो गया, फिर चेन्नई से आप एक एक गांव में जाओगे, ऐसे बढ़ते रहता है। फिर से ना वसुधैव कुटुंबकम। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।